अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। यहाँ पे हो रही है इज़ना के सेकंड बर्थडे की तैयारियाँ और इस बार मैंने सोचा था कि हमने कोई ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं करनी। एक तो इज़ना के बाबा भी यहाँ पे नहीं है, वो पाकिस्तान गए हुए हैं, और दूसरा ये कि मुझे था इज़ना को उसकी बर्थडे उसने एंजॉय करनी है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि उसे ज़ू ले जाएंगे या फिर हम लोग किसी इंडोर प्ले एरिया में ले जाएंगे। तो ये सब प्लान्स भी तब भी हम लोग कर सकते हैं जब इब्तिसाम वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए मैंने सोचा था कि उसके बर्थडे वाले दिन बस हल्का सा कोई भी एरिया रूम में मतलब घर में ले लूँगी, मैं उसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी और उसके सामने इज़्ना की अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना लूँगी ताकि उस दिन की लाइक मेमोरी हो मेरे पास। वैसे तो इज़्ना की फ़र्स्ट बर्थडे पे भी मेरा यही आइडिया था कि बस हमने डेकोरेशन थोड़ी सी करनी है और इसके सामने अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना लेनी है और बस इतना ही। और जब वो डेकोरेशन कंप्लीट हुई तो उस वक्त फिर हमने सोचा कि यहाँ पे तो हम लोग मतलब और लोगों को भी बुला सकते थे, रिलेटिव्स को भी बुला सकते थे और कज़न्स वगैरह, उन्होंने काफ़ी इन्जॉय करना था। बट इस बार मैंने सोचा था कि मैंने ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं लेनी, मैंने बहुत कम चीज़ें लेनी है और उसी के साथ जो है वो रूम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना है। और इज़्ना के लास्ट बर्थडे पे जो मैंने कलर थीम जो है सोचा था वो पर्पल था। और उसकी अगर आप डेकोरेशन देखना चाहते हैं तो आई थिंक मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी इसलिए प्रॉपर व्लॉग नहीं है। और इस बार जो कलर थीम मैंने सोचा है वो येलो है, क्योंकि मैंने पहले इज़्ना के ड्रेसेस देखे आने से पहले, वो भी जब मैं पैकिंग कर रही थी मामा की तरफ आना था, फिर मुझे याद आया इज़्ना की बर्थडे भी उसी टाइम में होनी है। तो मैंने जल्दी से देखा कि कौन सा उसका मैं बर्थडे के लिए ड्रेस रखूँ, तो फिर एक येलो फ्रॉक थी वो मुझे सबसे बेस्ट लगी, फिर मैंने वही साथ रख ली। और उसके साथ फिर जो ये कुछ डेकोरेशन थी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, कुछ जो है वो मैंने ऐसी शॉप पे जाके मुझे नज़र आ गई तो फिर मैंने ऐसी ले ली। और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें जो है वो वैसे घर पे भी पड़ी होती हैं तो वो मुझे मामा की तरफ से मिल गई थी। तो ये इतना सिंपल बट स्टिल इतना क्यूट सा सेटअप था। मतलब लो बजट में रह के भी इतना प्यारा सेटअप बना सकता है, इतने अच्छे से ख़ुद ही घर पे डेकोरेशन कर सकता है। मतलब बहुत ही अफोर्डेबल सेटअप था ये। और रात को ही हम लोगों ने सारी डेकोरेशन कर ली थी। मतलब इज़्ना का बर्थडे था फ्राइडे को और थर्सडे नाइट को ही हम लोगों ने डेकोरेशन कर ली थी। और ऊपर से हमें ये था कि रात को ही हम 12 बजे लाइक थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर लें। एक तो सबने गिफ्ट्स लिए हुए थे और बड़ों से ही नहीं वेट हो रहा था कि हम लोग गिफ्ट्स दिखाएं, और मेरे से भी नहीं वेट हो रहा था। मैंने कहा मैंने भी गिफ्ट्स देखने हैं, क्या गिफ्ट लिए हैं। और दूसरी बात ये है कि सबने अगले दिन काम पे भी जाना था, स्कूल भी था, तो इस वजह से हमने कहा कि रात को ही जब सब घर पे हैं तो हम लोग थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। ये वाला केक जो है ये अनुषा ने बनाया था। अनुषा ने बड़ा इंसिस्ट किया उस दिन के इज़्ना के बर्थडे वाला केक जो है मैंने बनाना है, जबकि वो इतना थकी हुई आती है काम से, आती भी शाम को है, 4-5 बजे काम से वापस आती है और इतना टायर्ड होती है। स्टिल उसने कहा कि केक जो है मैंने बनाना है, तो ये केक उसने बनाया और काफ़ी मज़े का केक बना था। और यहाँ पे सारी डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इज़्ना के गिफ्ट जो हैं वो रेडी करके हमने रख दिए हुए हैं और हम लोग अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें हम लोग, मतलब अभी सेलिब्रेट करें कि हम लोग अगले दिन सेलिब्रेट करें। उतनी देर में इज़्ना को बलून्स नज़र आ गए और उसने कहा कि मैंने रूम में जाना है। और क्योंकि इस रूम में और लॉन्च जो है वो इकट्ठा ही है, उसके बीच कोई दरवाज़ा नहीं है, तो इस वजह से वो हम हाइड भी नहीं कर सके थे। तो इज़्ना ने ये कहा कि यहाँ पे कुछ है तो मैंने इधर ही जाना है, तो इस वजह से फिर हमने जल्दी से इज़्ना को रेडी किया। बाकी सबको भी बुलाया, अभी पूरे 12 नहीं बजे थे, बट स्टिल हमने कहा कि हम लोग उसे गिफ्ट्स वगैरह दिखा देते हैं, उसके बाद सब सोने जाएं क्योंकि अगले दिन फिर सबने जल्दी उठना है। यहाँ पे इज़्ना भागती हुई आ रही है दूसरे रूम में, उसे हमने परमिशन दे दी थी कि अब आ सकती है। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो किस चीज़ को देख के हुई, ऑब्वियसली बैलून्स को देख के हुई। बाकी गिफ्ट्स तो उसे अभी नज़र ही नहीं आए, वो वैसे भी गिफ्ट हैम्पर में पड़े थे, तो इस वजह से सबसे पहले तो बैलून्स को देख के इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई, फिर ऊपर अपनी डेकोरेशन देख रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और उसकी एक्साइटमेंट से हम लोग जो है इतना ज़्यादा एंटरटेन हुए उसे देख देख के। तो बल्कि अगले दिन जो है मतलब उसका जब बर्थडे था तो वो बीमार हो गई। उसे नेक्स्ट डे उसे फ्लू था, फ़ीवर था और काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हुई। तो हमने ये कहा कि रात को मतलब इतनी क्यूट लग रही थी तो हमारी अपनी नज़र लग गई। बस इसी वजह से मेरा व्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि इज़्ना की भी तबीयत ठीक नहीं थी। सो यहाँ पे अब फाइनली इज़्ना को उसके गिफ्ट्स मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा खुश हुई सारी चीज़ें देख के। लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा चीज़ें उसे एक टाइम पे मिल रही थी तो उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि पहले किस चीज़ के साथ खेले।
एक तरफ इज़ना के टॉयज़ थे, दूसरी तरफ वो डेकोरेशन थी, बैलून्स थे, इतना कुछ था। इज़ना कभी टॉयज़ की तरफ आती थी, कभी उस तरफ जाती थी, दोनों इसे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। और ये वाला टॉय है ना, ये बहुत ही मज़े का था क्योंकि इसमें ब्लूटूथ के थ्रू जो है वो म्यूज़िक लग सकता है। तो इसके साथ हमने सबसे पहले कोको मेलन जो है वो कनेक्ट किया और इतना पहले ढूंढ रही थी कि म्यूज़िक आ कहाँ से रहा है। फिर इससे जब हमने बताया कि यहाँ से म्यूज़िक आ रहा है, फिर जैसा वो डांस कर रहा था भालू सा, तो इतना भी वैसे ही डांस करने लग गई। अच्छा, सबने जब गिफ्ट्स लिए इज़्ना के लिए, उस वक़्त मुझे हो रहा था कि मेरा गिफ्ट, मैंने तो इज़्ना के लिए कुछ लिया ही नहीं। मतलब हमने लेना था, लेना है इंशाल्लाह, इब्तिसाम और मैंने। तो इस पर हमने जो सोचा हुआ है ना, वो इब्तिसाम अब पाकिस्तान से आएँगे तभी वो ऑर्डर करवाएँगे। तो इस वजह से वो मेरे पास अभी था नहीं, लेकिन मुझे था कि अब सब गिफ्ट दे रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी इज़्ना को सुबह कुछ गिफ्ट करूँ उसकी बर्थडे पे। तो मैंने जल्दी से मिनी स्ट्रॉलर जो है ये लिया। अच्छा, इस ट्रॉलर को बजाय कि इज़्ना खुद चलाए, वो अंदर बैठ जाती है और कहती है कि हम लोग उसे चलाएं। और मैंने मम्मा से कल मैं पूछी थी, मैंने कहा मम्मा हम लोग भी ऐसे करते थे, क्योंकि मुझे याद है कि स्ट्रॉलर मेरे पास भी एक मिनी स्ट्रॉलर होता था। मम्मा कहती कि नहीं, ये इस तरह के रखते सिर्फ इज़्ना ही करती है। इसे आप नीनो माफन, अब नीनो टाइम है, अब हैप्पी बर्थडे नहीं है। यहाँ पे सब सोने चले गए थे, लेकिन इज़्ना रूम से निकल ही नहीं थी रही। वो कह रही थी हैप्पी बर्थडे करना है, और सुबह उठते साथ भागती हुई पहले रूम में ही गई। खैर, ये तो सुबह-सुबह का वक़्त था। फिर हमने थोड़ा-सा लेट ही मैंने इज़्ना को रेडी किया। मैंने कहा बाकी सब काम से आएँगे, ऑब्वियसली हमने तब भी फिर बाकी की सेलिब्रेशन क्या थी, हम लोगों ने केक खाना था बस और पिक्चर्स वग़ैरह बनानी थी। तो हमने कहा कि बाकी सब आएँगे तो हम लोग करेंगे। तो सबसे लेट जो है वो अनुषा की टाइमिंग होती है, उसने 4 बजे आना था। पापा का भी लेट होता है, लेकिन पापा उस दिन फिर जल्दी आ गए थे। और जिस टाइम फिर अनुषा आई थी, उस टाइम तक इज़्ना के सोने का टाइम हो चुका था। उसको नींद भी आ गई थी, ऊपर से उसकी तबीयत भी उस दिन ठीक नहीं थी, तो काफ़ी मुश्किल था उसके साथ पिक्चर बनाना। तो फिर हमें उस दिन ये था कि उसे किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करना, अगर पिक्चर्स नहीं भी बनवा रही, क्योंकि एक तो नींद का भी इतना इशू नहीं था, ज़्यादा उसकी तबीयत का था कि तबीयत ख़राब भी है। स्टिल वो मतलब कोशिश कर रही थी कि वो एंजॉय करे। और फिर हमने उससे बस यही किया कि गिफ्ट्स जो हैं वो कल तो ऐसे ही देखे थे, आज हमने फिर प्रॉपर जो है वो खोले, बल्कि इज़्ना ने ख़ुद खोले। और उसके बाद फिर हम लोगों ने केक कट किया। इज़्ना क्योंकि नींद में थी, तो उस दिन ऐसे ऐसे काम कर रही थी जो उसने पहले कभी भी नहीं किए, और हमने फिर ऑब्वियसली उसे करने दिया, और क्या कर सकते थे। तो बस फिर ये सारा कुछ करके ना हम लोगों ने उसे चेंज कराया, इसी कपड़े पहनाए, और फिर मैंने उसे सुला दिया। सो ये था इज़्ना का सेकंड बर्थडे का व्लॉग। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इज़्ना को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, और काइंडली अगर मैं इज़्ना की आपके साथ कोई वीडियो या बात शेयर करती हूँ तो ऊपर से माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इज़्ना का फेस नहीं दिखाती, इसकी क्या रीज़न है। तो मैं बता देती हूँ, एक तो ऑब्वियसली नज़र भी रीज़न होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इज़्ना की सेफ्टी रीज़न है। सिर्फ वीडियोज़ में नहीं, बल्कि कोई भी पब्लिक DP या स्टेटस हो तो उसमें मैं इज़्ना को पोस्ट नहीं करती। तो काइंडली डू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, इस तरह से आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।